अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करते हैं बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी वर्सेस सीए। मीन्स अगर आप बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेते हैं तो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और अगर आप सीए कर लेते हैं तो सीए कर लेने के बाद कहाँ कहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं और किस टाइप की जॉब्स ऑफर होती हैं, और इन दोनों डिग्रीज प्रोग्राम में कौन सा डिग्री प्रोग्राम जो है वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी की बात करें तो इस डिग्री प्रोग्राम में एडमिशन लेने के लिए आपका एफएससी प्री मेडिकल होना ज़रूरी है। मींस आपने फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री ये 3 सब्जेक्ट्स आपने ज़रूर पढ़े हों। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है। इसके 8 सेमेस्टर होते हैं और हर सेमेस्टर का दौरानिया 6 माह, मीन्स 1 साल में आपके 2 सेमेस्टर क्लियर होते हैं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी का जो मेरिट है गवर्नमेंट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में 80% से लेकर 90% प्लस रहता है, और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की अगर बात करें तो 50% से लेकर 60% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के जो फ़ी पैकेजेस हैं उसकी अगर बात करें तो गवर्नमेंट सेक्टर में 30,000 से लेकर 50,000 तक पर सेमेस्टर, और प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर में जो उसका फ़ी पैकेज होगा वो डियर स्टूडेंट्स आपका 1,50,000 से लेकर 2 लाख प्लस वो आपसे पर सेमेस्टर जो है वो चार्ज कर सकते हैं। और अगर हम बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो स्टूडेंट्स बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद सबसे पहले तो आपके पास डिफरेंट हॉस्पिटल्स आ जाते हैं जहां आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद डिफरेंट हॉस्पिटल्स के बाद डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए तो आपको डेंटल लेबोरेटरी जो सी है वो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं, और उसके बाद डेंटल क्लिनिक्स जो सी हैं वहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद डेंटल इक्विपमेंट सेल एंड मेंटेनेंस सेंटर्स आ जाते हैं जहाँ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स आ जाते हैं जहाँ बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद डेंटल मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज आ जाती हैं जो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर करती हैं। गवर्नमेंट हेल्थ एजेंसीज आ जाती हैं जहां बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद डेंटल एजुकेशन सेक्टर आ जाता है जहां ये 2 ईयर्स के डिप्लोमा प्रोग्राम जो से वो ऑफर किए जा रहे होते हैं। वहां कल को आप टीचिंग के फ्राइज जो से सर अंजाम दे सकते हैं। ये वो एम्प्लॉयमेंट एरिया जहां जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम जॉब टाइप्स की बात करें तो बीएस डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद आप डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को डेंटल लेबोरेटरी एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप कल को डेंटल असिस्टेंट के तौर पर मतलब के काम कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। डेंटल टेक्नीशियन के तौर पर आप अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। आप उसके बाद डेंटिस्ट असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप डेंटल हाइजीन लैब असिस्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को डेंटल इम्प्लांट टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। डेंटल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के तौर पर काम कर सकते हैं। आप डेंटल इक्विपमेंट सेल रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर काम कर सकते हैं। आप डेंटल प्रैक्टिस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं। आप कल को डेंटल एजुकेटर या इंस्ट्रक्टर के तौर पर अपनी खिदमत जो सी हैं वो सर अंजाम दे सकते हैं। और जो इसका सैलरी पैकेज होगा गवर्नमेंट सेक्टर में आपके बेसिक पे स्केल पर, और प्राइवेट सेक्टर में आपकी हार्ड वर्किंग को, आपके काम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके मतलब कि प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर में आपके 17 स्केल की कोई जॉब अगर आपको ऑफर होती है, अगर गवर्नमेंट सेक्टर मतलब डेंटल टेक्नीशियन को जॉब ऑफर इस स्केल की करते हैं तो ठीक है, तो वो स्केल को मद्देनजर रखते हुए कोई अगर मतलब कि आपका 14 स्केल है, जो स्केल भी है, और गवर्नमेंट सेक्टर में बीएस डेंटल टेक्नीशियन के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, तब अगर नहीं होती तो ज़ाहिर सी बात है प्राइवेट सेक्टर में आपके काम की नौयत को मद्देनजर रखते हुए होगा। और डीएस अगर हम सीए की बात करें तो सीए में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है। मीन्स आपकी 12 क्लासें हों। आप एफएससी प्री मेडिकल के बाद सीए कर सकते हैं। आप एफएससी प्री इंजीनियरिंग के बाद सीए कर सकते हैं। आप कल को आईसीएस के बाद, आईकॉम के बाद, डीकॉम के बाद, एफए के बाद, एफआईटी के बाद आप सीए कर सकते हैं। सीए तकरीबन कोई 5.5 साल डिग्री प्रोग्राम में इसके 4 लेवल होते हैं। आपको एक लेवल क्लियर करने के बाद दूसरे लेवल तक आपको जाना पड़ता है। सीए में मेहनत जो सी वो थोड़ी सी ज़्यादा है, हम इस पे बात एंड पे करते हैं। अगर हम डियर स्टूडेंट्स सीए के एम्प्लॉयमेंट एरिया की बात करें तो सीए कर लेने के बाद डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो जॉब्स ऑफर होती हैं वो आपके पास सबसे पहले तो बिजनेस कंपनीज आ जाती हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं, और उसके बाद इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। कमर्शियल फर्म्स आ जाती हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस आ जाती हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। ऑडिट फर्म्स आ जाती हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स आ जाते हैं जहाँ सीए कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। मल्टीनेशनल कंपनीज आ जाती हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। पब्लिक और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जा जाती हैं जहाँ जॉब्स ऑफर होती हैं।
एजुकेशन और ट्रेनिंग सेंटर्स आ जाते हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ सीए के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। अगर हम जॉब टाइप की बात करें, आप कल को ऑडिटर के तौर पर काम कर सकते हैं, आप CFO मींस चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के तौर पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं, फाइनेंस मैनेजर के तौर पर काम कर सकते हैं, पॉलिसी डेवलपर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, आप उसके बाद कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप अकाउंटिंग, टैक्सेशन, ऑडिटिंग की सर्विसेज जो सी हैं वो क्लाइंट्स को दे सकते हैं। अगर हम दोनों डिग्रीज प्रोग्राम की बात करें, बीएससी डेंटल टेक्नोलॉजी की और उसके बाद सीए की, चार्टेड अकाउंटेंसी की, तो इनमें डियर स्टूडेंट जो स्कोप है वो सीए का ज़्यादा है। लेकिन डिफरेंस कहाँ आ जाता है, सीए में मेहनत जो सी है वो थोड़ी सी ज़्यादा करना पड़ती है। सीए नामुमकिन नहीं है, सीए का डिग्री प्रोग्राम नामुमकिन नहीं है, आप कर सकते हैं, लेकिन आपको डेली की को 5, 7, 8 घंटे मुसलसल मेहनत, कंटिन्यूसली आपको मेहनत डेली करना पड़ेगी। आज का काम आज ही करना होगा, आज का काम कल पर छोड़ना नहीं होगा। इस कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप काम करते जाते हैं तो सीए ज़्यादा अहम है। सीए में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा हैं, पब्लिक सेक्टर में भी हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, और सैलरी पैकेज जो है वो सीए में एज वेल एज डेंटल टेक्नोलॉजी के ज़्यादा है। बीएससी डेंटल टेक्नोलॉजी कर लेने के बाद गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब्स ना होने के बराबर हैं, और प्राइवेट सेक्टर्स की अगर बात की जाए, प्राइवेट सेक्टर भी आपको 20, 30, 40, 50,000 जो है वो पे करेगा। लेकिन अगर आप सीए में मेहनत कर लेते हैं तो आप मतलब कि अच्छा खासा जो सैलरी पैकेज लाखों के हिसाब से आप अर्न कर सकते हैं। लेकिन जो बीएससी डेंटल टेक्नोलॉजी ये डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में ऑफर होता है, और अगर सीए की बात करें ये एकेडमीज़ में ऑफर होता है। सीए के बाद सीए में इतनी ज़्यादा, जिस तरह मतलब कि हम इजी फील करते हैं यूनिवर्सिटीज़ में रहते हुए, हमारा मिड हो गया, बाद में हमारा फाइनल होगा, लेकिन सीए में ऐसा नहीं होगा। सीए के डिफरेंट लेवल्स होते हैं जो उनसे आपको क्लियर करने पड़ते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपका मैथ्स का सब्जेक्ट अच्छा है, आप डेली का काम करने के हैप्चुअल हैं, आप 5, 7, 8 घंटे आप डेली काम कर सकते हैं, तो देन सीए का फील्ड जो है आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। पाकिस्तान में भी इसकी जॉब्स हैं और फॉरेन कंट्रीज़ में भी इसकी जॉब है। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो जिसमें हमने बीएससी डेंटल टेक्नोलॉजी वर्सेस सीए इस डिग्री प्रोग्राम पे बात की, ये वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।